अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 करनाल, हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट का समय बिताया था। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थी। कल्पना चावला का नाम ही था आइडिया एंड इमेजिनेशन। अपने नाम के अनुरूप ही कल्पना को अंतरिक्ष की दुनिया बचपन से ही पसंद थी और उन्होंने उसी के अनुरूप अपनी पढ़ाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग से शुरू की। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चली गईं और 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की। फिर इसी विषय में 1988 में पीएचडी भी कंप्लीट किया। उन्होंने उसी वर्ष नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया, जो पावर लिफ्ट कम्यूटेशनल तरल गतिकी पर काम कर रहा था। वर्ष 1995 में कल्पना नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई थी। कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन 19 नवंबर 1997 में शुरू हुआ। कल्पना अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान कोलंबिया से STS-87 फ्लाइट से गई थी। इस अंतरिक्ष यान ने केवल 2 सप्ताह में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की थी। कल्पना चावला ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थीं। वर्ष 2000 में चावला को अंतरिक्ष में अपनी दूसरी यात्रा के लिए चुना गया था। इस बार भी कल्पना STS-107 अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम में मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। मिशन में कई बार देरी हुई और आखिरकार 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया लॉन्च किया गया। यह एक विज्ञान और अनुसंधान आधारित मिशन था। इसमें पूरी टीम ने 24 घंटों 2 शिफ्ट में काम किया था। कुल 16 दिन की उड़ान के दौरान चालक दल ने 80 से अधिक प्रयोग पूरे किए गए थे। क्या था दुर्घटना का समय और कारण? 1 फरवरी 2003 की सुबह अंतरिक्ष यान कोलंबिया को वापस पृथ्वी पर कैनेडी स्पेस सेंट्रल पर उतरना था, लेकिन लॉन्च के समय ताप को नियंत्रित करने वाले इंसुलेशन का एक अटैची के आकार का टुकड़ा टूट गया था और शटल की थर्मल संरक्षण प्रणाली को नुकसान पहुंचा था, जो कि शटल को गर्म होने से बचाती है। जैसे ही शटल वायुमंडल से गुजरी, इसमें गर्म हवा भर गई, जिससे यह अत्यधिक गर्म हो गया। शटल गोल गोल लुढ़कने लगा और अनंततः कई टुकड़ों में टूट गया। जमीन पर गिरने से पहले शटल टेक्सास और लुइसियाना पर टूट गया था। यह सब 1 मिनट से कम समय में हो गया और अंतरिक्ष यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। यदि यह हादसा 16 मिनट और टल जाता तो सभी यात्री वापस सुरक्षित उतर जाते। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में ये लोग गए थे। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में कल्पना चावला सहित कुल 7 लोग सवार थे। भले ही आज कल्पना चावला हमारे बीच ना हो, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत की प्रतिभा दुनिया के हर कोने में मौजूद है। भारत सहित अमेरिका ने कल्पना के सम्मान में कई पुरस्कारों की घोषणा की। कैसा बोल लिया वैसे? एक फरवरी 2003 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का स्पेस शटल कोलंबिया में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश के दौरान विस्फोट हो गया। इस हादसे में 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। मरने वालों लोगों में भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। स्पेस शटल प्रोग्राम के तहत हुआ यह दूसरा सबसे घातक दुर्घटना थी। STS-107 मिशन को 16 फरवरी 2003 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिट में अपने 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट 32 सेकंड के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोग किए। दुर्घटना के बाद एक जांच की शुरुआत हुई, जो अगले 7 महीनों तक चला। इस हादसे के बाद भारत में भी शोक की लहर हो गई। जिस भारतीय बेटी ने देश का नाम रोशन किया था, अब वह दुनिया को अलविदा कह चुकी थी।
दूसरी ओर स्पेस शटल के मलबे की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। क्या थी आखिर हादसे की वजह, जानिए यहाँ पे। कोलंबिया दुर्घटना जांच बोर्ड ने अपनी जांच में पाया कि विस्फोट से 16 दिन पहले कोलंबिया स्पेस शटल के एक विंग के आगे वाले हिस्से में छेद था। जब शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो इस छेद की वजह से गर्म वायुमंडलीय गैसें हीट शील्ड में घुसने लगीं। इससे विंग का अंदर का हिस्सा नष्ट हो गया और स्पेसक्राफ्ट अस्थिर होकर नीचे गिरने लगा। वहीं आगे जाकर ये टुकड़ों में बिखर गया। इस रिपोर्ट ने नासा के जोखिम मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाए। दुर्घटना के बाद सभी स्पेस शटल फ्लाइट ऑपरेशन को 2 साल से अधिक की अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये कल्पना चावला की पंक्ति। जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं बल्कि सौर मंडल से हैं। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। ये शब्द अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के हैं, जिनका परिवार बंटवारे के बाद मुल्तान से भारत आया और जो खुद अमेरिका में बस गई, लेकिन इन पूरी जीवनचर्या के दौरान उन्होंने भारत देश का नाम रोशन कर दिया है। 1 फरवरी आज ही की तारीख का संबंध है स्पेस शटल कोलंबिया के क्षतिग्रस्त होने और कल्पना चावला और उनके बाकी साथियों की मौत। 30 दिसंबर 2008 को इस दुर्घटना के बारे में नासा ने 400 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट जारी की। 1 फरवरी सुबह 9 बजे से पहले स्पेस शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की थी, तब वायुमंडल की गर्म गैसें स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गईं। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। शटल का कंट्रोल खोने और कैबिन के प्रेशर बुरी तरह बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकेंड लगे। क्रू इसलिए भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकी क्योंकि उसे अपने स्पेस सूट पहनने में देर हुई। रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया STS-107 के सदस्यों में से एक ने प्रेशर सूट हेलमेट नहीं पहना था, जबकि 3 लोगों ने अपने स्पेस सूट ग्लव्स नहीं पहने थे। लेकिन कोलंबिया के क्रैश होने का क्रू की इस गलती से कोई मतलब नहीं है। कोलंबिया की सीटों के डिज़ाइन ने भी क्रू के बचने की संभावना को कम कर दिया था। इसके अलावा उनके हेलमेट में भी सीट के हिसाब से ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्हें भयंकर चोटें आईं। रिपोर्ट कहती है, हालांकि कैबिन के सर्कुलेटरी सिस्टम ने थोड़े वक्त के लिए काम किया, लेकिन डिप्रेशराइजेशन इतना गंभीर था कि क्रू दोबारा होश में नहीं आ पाया और आखिरकार हाई एल्टीट्यूड और ट्रॉमा के चलते उनकी मौत हो गई। हालांकि मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने साल 2013 में कहा था कि जब विंग टूट गया था तभी नासा के साइंटिस्ट को पता चल गया था कि अब कल्पना और बाकी क्रू की जिंदा वापसी नहीं हो सकती। वो नहीं चाहते थे कि क्रू अपने आखिरी दिन घुट घुट कर जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने तक वो लोग खुद खुश रहें। वैन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी जानकारी होती तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। हद से हद ऑक्सीजन खत्म होने तक वो अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर वैसे ही जान चली जाती। वैन हेल के इस बयान पर नासा ने कोई कमेंट नहीं किया था, जबकि कल्पना के पिता ने इसे खारिज कर दिया था। space.com के मुताबिक कोलंबिया में कल्पना के साथ 6 लोग थे और थे कल्पना चावला के अलावा डेविड ब्राउन मिशन और लॉरेंस क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट थे। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए थे।
वो अक्सर कहती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया और इसी के लिए ही मरूंगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो पे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।